हजरत अबू सईद खुदरी से यह हदीस पाक मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स, उसने 99 बंदों को कत्ल किया। आम हदीस पाक उलमा से ये आप सुनते रहते हैं। थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में आज इस हदीस पाक को बयान करता हूं। 99 एक कम 100 अफराद को, नफूस को, इंसानों को उसने कत्ल किया। तो उसे ख्याल आया कि अब तौबा कर, बड़ी हो गई है, बड़े जुल्म कर लिए हैं, बड़े अपने जान पर जुल्म कर लिए हैं, अब तौबा करनी चाहिए। तो वो एक राहब के पास गया। तो उसने कहा कि मैंने एक कम 100 बंदों को कत्ल किया है, अब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूं, तो क्या मेरी तौबा हो सकती है? तो राब ने कहा ना ना, तू जैसा गुनाहगार तो है ही कोई नहीं है ना, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तूने बहुत बड़ा जुल्म किया है, 99 अफराद नफूस को तूने कत्ल किया है और तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तो हदीस पाक में आता है कि उस बंदे ने 100 पूरे कर दिए, उसको भी कत्ल कर दिया, उस राहब को भी। और ऐसे राहब कत्ल के काबिल हैं। जी जी, क्या बात है, वाह वाह, माशाल्लाह। ऐसे राहब जो कहते नहीं बख्शा नहीं जाएगा बंदा, नहीं तेरी बख्शिश नहीं, तू नहीं बख्शा जा सकता। ऐसे राहब, ऐसे मौलवी, ऐसे बयान करने वाले, ऐसे खतीब वो कत्ल करने के काबिल हैं, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को महदूद समझते हैं। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। तो उसने 100 पूरे कर दिए। जब 100 पूरे हुए तो अब वो लोगों से पूछने लगा कि मुझे कोई ऐसा बंदा बताओ जो किसी बंदे का पता दे। तो लोगों ने कहा कि तुम, एक बस्ती है, नेक लोग वहां रहते हैं, उनके पास चले जाओ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, जाकर हदीस पाक को खोलना, पढ़ना इसको। एक नेक लोगों की, साले लोगों का करिया है, बस्ती है, वहां चले जाओ और वहां जाकर तौबा करना, इस्तिगफार करना, उनके साथ मिलकर इबादत करना। वो भी इबादत करते रहते हैं, तुम भी उनके साथ जाकर इबादत करना। तो उस शख्स ने तौबा का इरादा करते हुए, अभी तौबा की नहीं, तौबा का इरादा करते हुए वो अपने उस जगह से, उस मकाम से, उस बस्ती से चल दिया, उस बस्ती की तरफ चलने लगा। तो चलता रहा। जब आधा सफर तय हुआ ना, तो फरिश्ता अजल, मौत का फरिश्ता आया। उसने मौत का पैगाम सुनाया और उसकी रूह को कब्ज कर लिया। जब रूह को कब्ज किया मलकुल मौत ने, तो अब दोनों फरिश्ते, फरिश्ता-ए अजाब और फरिश्ता-ए सवाब, दोनों फरिश्ते आ गए और दोनों आपस में मुखासमा करने लगे। एक कहने लगा, जो फरिश्ता-ए सवाब था, कि ये तौबा का इरादा करके जा रहा था, अल्लाह का खौफ इसके दिल के अंदर मौजूद था, अल्लाह की तरफ रुजू इसके दिल के अंदर मौजूद थी, ये जा रहा था, लिहाजा मैं इसे जन्नत के अंदर लेकर जाऊंगा, सवाब के लिए लेकर जाऊंगा। और जो दूसरा अजाब का फरिश्ता, वो कहने लगा कि इसने कोई अमल नहीं किया, तौबा तो जाकर करनी थी वहां, इसने कोई नेक अमल अभी नहीं किया, इसने कोई अमल नहीं किया, अभी तो सिर्फ इरादा किया है, और मैं इसे अजाब की तरफ, जहन्नम की तरफ लेकर जाऊंगा। जिसे बात में आता है, एक फरिश्ता इंसानी सूरत में, आदमी की सूरत में उन दो फरिश्तों के पास आया। क्यों मुखासमा करते, क्यों लड़ते हो, झगड़ते हो? उन्होंने कहा यह मसला है। तो उन दोनों फरिश्तों ने उस आदमी की सूरत में जो फरिश्ता आया था, उसको अपना हकम बनाया कि तू फैसला कर दे हमारा। उसने कहा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, फैसला कर लेते हैं। जमीन को नापते हैं, अल्लाह अकबर, जमीन को नापते हैं। अगर ये जमीन यहां से ये चला था, अगर इसकी बॉडी, इसका जिस्म, इसकी मैयत उस हिस्से के करीब है, तो आप अजाब वाले फरिश्ते ले जाओ।
और अगर इसकी मैयत, इसकी बॉडी, इसका जिस्म उस नेक साले लोग जहां बसते हैं, आस्ताने वाले, अल्लाह वाले जहां बसते हैं, जहां तौबा के लिए जा रहा था, तौबा नहीं की अभी, वहां जा रहा था, अगर उस बस्ती के करीब है इसका जिस्म, तो फिर सवाब वाले ले जाएं, जन्नत वाले ले जाएं। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन को हुक्म दिया कि जो जमीन थी ना, जिस तरफ से आया था वो, उसको हुक्म दिया, उस हिस्से को हुक्म दिया कि तू लंबी हो जा, और जो जमीन का वो टुकड़ा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ था, उसे हुक्म दिया तू सुकड़ जा। तो जब मापा गया, तो उसको नापा गया जमीन के टुकड़े को, तो उसका जिस्म नेक लोगों की बस्ती के करीब था। तौबा नहीं की, तौबा का इरादा है सिर्फ, अमल नहीं किया, तो नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बख्शिश फरमा दी।